जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई, धुआंधार तरीके से चल रही इस रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में एक और चैप्टर आप लोगों के लिए आ चुका है, जिसका नाम है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। ठीक है, परीक्षा के लहजे से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बाकी जो हमने पढ़ा दिया है मेरे भाई, जैसे हमने रेशियो खत्म कर दिया था, तो रेशियो के बाद प्रोपोर्शन पढ़ाया था, प्रोपोर्शन के बाद में पार्टनरशिप होगा, पार्टनरशिप के बाद में आपका एज होगा। ठीक है, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये पार्टनरशिप और एज पढ़ाने के बाद में हम आप लोगों के लिए मेरे भाई एडवांस मैथ का एक टॉपिक शुरू करेंगे, मेंसुरेशन, जो अक्सर काफ़ी सारे रेलवे के परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पर आइए शुरुआत करते हैं। और बाकी हम एक बात कह दें, जिन्होंने पीछे के टॉपिक्स नहीं देखे हैं, जिन्होंने पीछे के टॉपिक्स मेरे भाई यहाँ पर नहीं देखे हैं, वो पीछे के भी टॉपिक्स को देख ले। बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ा दिया है और रेलवे पीवाईक्यू सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना करके और इसी चैनल पर मेरे भाई यहाँ पर डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप जाएंगे, जब क्लिक करेंगे तो जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं आप वो टॉपिक मेरे भाई पढ़ पाएंगे। साथ में हमारी तरफ से एक न्योता है आप लोगों के लिए, और वह न्योता ये है कि रैंकर्स गुरुकुल परिवार पर आज शाम 7 बजे मेरे भाई आप लोगों सभी लोगों को लाइव रहना है। ठीक है ना? क्यों लाइव रहना है पता ही है, भाई का बर्थडे है। तो भाई का बर्थडे है तो साथ मिलकर के सेलिब्रेट करेंगे, साथ मिलकर के केक काटेंगे। तो बस आज शाम 7 बजे सभी के सभी लोग जरूर लाइव रहिएगा। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, तो पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखो, पार्टनरशिप में होता क्या है, जैसे अक्सर आपने देखा है मेरे भाई, लोग LIC में पैसा जमा करते हैं, कहीं पर जमा करते हैं। तो वो क्यों करते हैं दोस्त? यहाँ पे वो इसीलिए करते हैं ताकि वहाँ पैसा जमा करने के बाद उनको एक पूंजी का लाभ मिल पाए। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, उसमें भी आपने देखा होगा कि 2 तरीके से पैसा प्रॉफिट मिलता है। या तो आप बहुत ज़्यादा समय के लिए पैसा डाल दीजिए, या फिर कम समय के लिए डालना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा डाल दीजिए। यानी या तो प्रिंसिपल बड़ा होना चाहिए या टाइम बड़ा होना चाहिए। लेकिन सोचिए, जिस व्यक्ति का दोनों बड़ा है, कहने का मतलब वो ज़्यादा पैसे ज़्यादा समय के लिए डालता है बैंक में, तो कल्पना करिए कि उसको कितना पैसा मिलेगा पूरा पूरा खत्म होने के बाद में। ठीक, यानी अंत में अगर हम कहें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर, जो हमें लाभ मिलता है, सर जो हमें क्या मिलता है, जो हमें सर लाभ मिलता है, फाइनली जो हमें प्रॉफिट मिलता है सर, वो प्रॉफिट हमारा बराबर होता है किसके? तो वो प्रॉफिट हमारा बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। वो हमारा किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट और इनटू मेरे भाई किसके? तो टाइम के। ये बात आपको जीवन भर मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सर जो हमारा लाभ होगा, जो हमारा लाभ होगा, पूरा पार्टनरशिप इसी के ऊपर में मेरे भाई आधारित है कि जो भी आपका लाभ होगा वो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर पूंजी, और गुना किसके मेरे भाई यहाँ पर? तो गुना समय के। ये ध्यान रखिए। ठीक है, आपने जितनी पूंजी लगाई, जितने समय के लिए लगाई, लाभ आपको उतना ही मिलेगा। ये क्लियर करके चलिए आप यहाँ, पूंजी जितना ज़्यादा है, समय जितना ज़्यादा है, लाभ आपको उतना ही ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, कई सारे केसेस होते हैं इसके अंदर में, लेकिन वो सारे केसेस को हम लोग एक एक करके जानेंगे, बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, किसके माध्यम से? तो सवालों के माध्यम से। तो आइए चलिए, सबसे पहला सवाल बच्चों आप लोगों के आगे है। सबसे पहला सवाल टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में पूछा गया है, और सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि A और B क्रमशः 30,000 और 24,000 रुपये का निवेश करके, ठीक है, 1 वर्ष के लिए मेरे भाई बिजनेस शुरू करते हैं। यदि उन्होंने 13,500 रुपये का लाभ मिलता है तो लाभ में से एक का हिस्सा कितना होगा? देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आपको सबसे पहले बात बता दें, 2 तरह के सवाल बनते हैं, 2 स्थितियां पैदा होती हैं। पहली स्थिति वो होती है जहां पर आपका समय दिया गया होता है, और दूसरी स्थिति वो होती है जहां समय नहीं दिया गया होता है। अगर मेरे भाई समय नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे? तो समय नहीं दिया गया है, यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को लेकर के। जैसे मैंने कहा ना, अगर मान लीजिए हम टाइम को ही कांस्टेंट कर दें, मैंने भी पैसा 2 साल के लिए निवेश किया, आपने भी पैसा 2 साल के लिए निवेश किया, तो इसका मतलब क्या होगा? यानी केस नंबर 1 यहाँ पर कि अगर हमारा टाइम जो है वो हमारा क्या है? टाइम अगर हमारा कांस्टेंट है, टाइम हमारा कांस्टेंट कह लीजिए, या फिर आप इसको सेम कह लीजिए, तो उस केस में अगर A और B नाम के 2 लोग हैं और इनका इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात है अगर वो 2 और 3 में है, तो याद रखिए प्रॉफिट का भी जो अनुपात होगा वो किस में होगा? 2 और 3 में होगा। यानी जो अनुपात पूंजी की होती है वही अनुपात मेरे भाई यहाँ पर जो है लाभ की हो जाती है। ध्यान रखना है अपने को। तो अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे? A और B मेरे भाई यहाँ पर 30,000 रुपये और यहाँ 24,000 रुपये निवेश करके एक बिजनेस में कितने सालों के लिए? तो 1 सालों के लिए वो निवेश करते हैं। और अगर उनको 13,500 रुपया मेरे भाई मिलता है तो उसमें A का शेयर कितना होगा? हालांकि ये कंप्लीट वीडियो होगी जिसमें पूरा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा और कहीं पर कुछ भी आपका नहीं बचेगा। एक सिंगल वीडियो के माध्यम से कंप्लीट साझेदारी को आप समझ पाएंगे। तो अगर हमने यहाँ देखा तो हमने कहा जी A हो गया, यहाँ पर ये B हो गया हमारा ये। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर A ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है?
ए ने यहाँ पर 30,000 रुपया निवेश किया है और बी ने कितना निवेश किया है, तो बी ने यहाँ पर 24,000 निवेश किया है। अगर हम देखें तो हम सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ बात करेंगे कि सर इनके पूंजी का जो अनुपात है 5 और 4 है। अगर 5 और 4 के अनुपात में पूंजी लगाई है तो लाभ भी आपको इसी के अनुपात में मिलेगा। जब समय बराबर होता है तो जिस अनुपात में आप पैसा लगाते हैं उसी अनुपात में मेरे भाई आपको जो है प्रॉफिट मिलता है। आपने 5 और 4 के अनुपात में लगाया है तो आपको 5 और 4 के अनुपात में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, अगर साल के अंत में कहा गया कि 13,500 का प्रॉफिट है, अगर ये 13,500 का मेरे भाई प्रॉफिट है यहाँ पर, यानी ये 13,500 कितने का मान है, 5 जमा 4 यानी 9 यूनिट का मान है। और उसमें हमसे किसका मान पूछा गया है, तो उसमें हमसे ए का यानी 5 का मान पूछा गया है। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम देखेंगे तो 9 से हम काटते हैं तो 9 से सर हमारा 1500 बार में, 1500 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ पर 7500। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल मेरे भाई क्या है, सही उत्तर है। तो जिस अनुपात में पैसा लगाया उसी अनुपात में लाभ मिला, यानी ये दोनों का मान है और हमसे 5 का मान पूछा गया है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया है, आरआरबी जेईई का ये सवाल है। इसमें हमसे ये कहा गया कि एक व्यवसाय में पी जो है वो क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। 7,000 रुपये के मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किए जाए तो आर का हिस्सा क्या होगा। क्या इस सवाल में कहीं पर भी समय का जिक्र किया गया है? आप ज़रा पढ़ के बताइए कि सर समय 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ ऐसा समय दिया गया। कहीं पर भी टाइम का कोई डिस्कशन नहीं है। सिर्फ डिस्कशन है तो किसने कितनी पूंजी लगाई है। तो जब समय का डिस्कशन नहीं हो तो प्रॉफिट को किस अनुपात में बांटते हैं, जिस अनुपात में आप पैसा लगाएंगे। सिंपल सी बात है, समय का जब जिक्र ही नहीं है तो मेरे भाई क्या करेंगे, जिस अनुपात में पैसा लगाया उसी अनुपात में लाभ भी आपको मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो 3 लोग हैं, एक हमारा पी हो गया, एक हमारा क्यू हो गया और एक हमारा आर हो गया। ठीक है, तो जो P है मेरे भाई वो Q से आधा और Q जो है वो R से आधा। P हमारा क्या करेगा मेरे भाई, तो इसका आधा करेगा और Q हमारा क्या करेगा, तो Q हमारा मेरे भाई R का भी आधा करेगा। P हमारा Q का आधा, Q हमारा R का आधा निवेश करता है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 4 है तो ये 4 का आधा 2 होगा और ये 2 का आधा हमारा 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कहा गया 7,000 रुपये के मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाए तो आर का हिस्सा क्या होगा। ये जो 7,000 रुपये है मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने का मान है, तो ये हमारा मेरे भाई 7 का मान है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, हमसे आर का हिस्सा, आर का मतलब 4 का मान हमसे पूछा गया है। आर का मतलब 4 का मान हमसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ आंसर के तौर पे देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4,000। कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। जिस अनुपात में आप निवेश करेंगे उसी अनुपात में आपको पैसा मिलेगा। क्लियर है। आज ये चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल 3 नंबर क्या कहा गया। कहा गया जी मोहन और सोहन ने एक साथ संपत्ति में क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपये का निवेश किया है और 6 महीने के बाद सोहन ने अपनी निवेश की गई राशि वापस ले ली है। 1 वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा क्रमशः प्राप्त धन का अनुपात क्या होगा। ये अभी तक का पहला सवाल है जहां पर समय और तथा पूंजी दोनों का जिक्र किया गया है। और जब जिक्र मेरे भाई दोनों का हो तो उपयोग भी दोनों होते हैं और लाभ भी जो आता है वो दोनों के गुणनफल पर आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि खाली पूंजी अकेला काफ़ी है लाभ बताने के लिए या खाली समय अकेला काफ़ी है लाभ बताने के लिए। यहाँ पर दोनों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो एक हमारा मोहन भाई है और एक हमारा सोहन भाई है, ठीक है ना। और एक साथ एक संपत्ति में 6,000 और 8,000 इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो इन्होंने 6,000 इन्वेस्टमेंट किया है और इन्होंने कितना किया है, तो 8,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, 6 महीने के बाद सोहन ने अपने निवेश की गई राशि वापस ले ली। अगर हम टाइम की बात करें तो सोहन ने कितने महीने के बाद ले लिया, 6 महीने के बाद ले ली। और वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या होगा। साल भर के अंत तक पूरा पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होना है। इसने सिर्फ 6 महीने किए हैं लेकिन इसने तो पूरा किया है ना, यानी इसने कितना किया, 12 महीने। अगर पूरा पैसा 1 साल के लिए निवेश होता है तो भाई साहब का 12 महीने। अगर 2 साल के लिए होता है 24 महीने, 3 साल के लिए होता है 36 महीने। इस तरीके से मेरे भाई कहानियाँ हमारी होती हैं। अगर हम यहाँ देखें, आगे बढ़ें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे
तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बात बोलेंगे कि सर देखो 2000 से काटोगे तो 3 बार में और 2000 से काटोगे तो सर 4 बार में, यानी कहीं ना कहीं लागत का जो अनुपात है वो 3 और 4 का है। समय से देखेंगे तो समय का जो अनुपात है सर यहाँ पर कितना है, वो 2 और 1 का है। तो लाभ का अनुपात क्या होगा, मैंने कहा था लाभ दोनों के गुणनफल पे डिपेंड करता है। इन दोनों का गुणनफल मेरे भाई 6 है और इन दोनों का गुणनफल हमारा कितना है, तो 4 है, यानी लाभ का जो अनुपात आएगा वो 3 और 2 के में आएगा। लाभ का जो अनुपात आएगा वो बच्चों कितना आएगा, 3 और 2 के अनुपात में आएगा। और क्वेश्चन में यही कहा गया कि वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या होगा, मोहन और सोहन द्वारा प्राप्त धन का अनुपात 3:2 होगा। 3:2 होगा। जब समय दिया जाएगा ना तो याद रखिए जो हमारा लाभ आता है वो दोनों के गुणनफल पर आता है, और समय नहीं दिया गया हो तब तो अकेला यहाँ पर पूंजी जो है लाभ बताने के लिए काफ़ी है। ऐसे सवाल ना सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर रेलवे के टेक्नीशियन में बल्कि एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, लगभग हर तरीके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कहा गया रेन और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी की शुरुआत की। उनके निवेश का जो अनुपात था वो 5 और 4 के अनुपात में था। मार्टिन ने 15 महीने के बाद कंपनी छोड़ दी, तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा, ठीक है, किस अनुपात में होगा। अब असल में हमारे पास में रेन है और यहाँ पर ये मार्टिन है। हालांकि रेन और मार्टिन एक बहुत ही फेमस ब्रांड है और बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है इसको, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम सीधा सीधा प्रॉफिट निकालते हैं। पहली बात, यहाँ पर इन लोगों ने मेरे भाई प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इनटू मेरे भाई सीधा सीधा टाइम। तो ये भाई ने 5 रुपये लगाए और ये भाई ने 4 रुपये लगाए, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पर कितना रहा, तो बोलेंगे सर मार्टिन लेफ्ट द कंपनी आफ्टर 15 मंथ, यानी ये वाला भाई जो है इसने पैसे को सिर्फ और सिर्फ 15 महीने के लिए लगाया है, लेकिन इसने पूरा 2 साल का मतलब पूरा का पूरा 24 महीने के लिए लगाया है, ठीक है। आसान हो गया मेरे भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यहाँ पे जब ये हो गया तब उसके बाद अब आप देखो क्या है, तो हम मेरे भाई काटते हैं तो 5 से काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में, और 3 से काटेंगे कितनी बार में, 8 बार में। 4 से काटेंगे 1 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में। तो लाभ का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा। लाभ का जो अनुपात होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 2:1 होगा। क्लियर है ये बात। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पहले हम बता दें रोज हम आपको जितनी चीज़ें कराते हैं वो सभी का सभी फ्री में पीडीएफ मेरे भाई यहाँ पर आपको अपने मैथ्स बाई आदित्य रंजन सर वाले टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो यहाँ से आप रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ के हर सेशन का पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और भारत का इकलौता मेरे भाई 17 लाख से ऊपर बच्चों का ये टेलीग्राम है जहाँ पर कोई भी सरकारी नौकरी का अपडेट सबसे पहले आता है, जहाँ पर कई सारी किताबों का फ्री में पीडीएफ यहाँ पे दिया गया है। जब आप मेरे भाई यहाँ जाएंगे, जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको दिखेगा। आप किसी भी किताब का फ्री में पीडीएफ चाहते हैं आप जाइए यहाँ पर, देखिए आपको मिल जाएगा, मैं आपको इतना कह रहा हूँ, ठीक है। तो ज्वाइन करिए, पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाइए, आप सभी के लिए मुफ्त है भाई। आइए चलिए 5 नंबर की बात करते हैं। तो 5 नंबर मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। 5 नंबर की बात करें तो श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 रुपये निवेशित करती हैं। 6 महीने के बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने के बाद 34,000 रुपये का लाभ होता है तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा। कहने के लिए तो 3 लोगों ने साथ में सपना देखा कि हम आगे बढ़ेंगे, निवेश भी उसी तरीके से किया, लेकिन कई बार ये सफ़र है, बीच में हम सफ़र छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। एक हमारे यहाँ पर शर्मा जी हैं, एक हमारे सामने गुप्ता जी हैं और एक हमारे सामने सिन्हा जी हैं। तो अगर हम बात करें तो SH से हम शर्मा जी को बता देते हैं, मेरे भाई जी से गुप्ता जी को बता देते हैं और SI से हम सिन्हा जी को बता देते हैं, ठीक है। आप यहीं पर कटिंग कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ ले जा करके काटने का कोई तुक नहीं बनता है। 2000 का 2 गुना, 2000 का 4 गुना और 2000 का 3 गुना। तो ऐसे मान लीजिए कि इस भाई साहब ने, शर्मा जी ने 2 रुपये लगाए हैं, उसके बाद में गुप्ता जी ने 4 रुपये लगाए हैं और उसके बाद में सिन्हा जी ने 3 रुपये लगाए हैं। इतने रुपए इन लोगों ने मेरे भाई किसी बिजनेस में लगा दिया है। 6 महीने के बाद में शर्मा लीव्स द बिजनेस, यानी शर्मा जी ने अपना जो पैसा लगाया वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने लगाया। तो जब आप इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करते हो तो प्रॉफिट आता है, लागत को यहाँ पर समय से गुना करते हैं तो लाभ आता है। तो 2 को 6 से गुना कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ इतना आफ्टर 8 मंथ, और ये पूरी संस्थान जो है वो 8 महीने तक ही चलती है।
तो 8 महीने तक चलती है, तो जो व्यक्ति बिजनेस को छोड़ चुका है इसका मतलब उसने उतने ही समय के लिए निवेश किया था। जिन लोगों ने नहीं छोड़ा है इसका मतलब इन लोगों ने पूरे समय के लिए जो है वो निवेश किया है। चाहे मेरे भाई यहाँ पर गुप्ता जी हों या सिन्हा जी हों, इन्होंने पूरा पूरा 8-8 महीने तक कंपनी को सेवा दी है, 8-8 महीने तक कंपनी में इनके पैसे रहे हैं। अगर हम यहाँ पर काटने पर आ जाएं तो जैसे 8 यहाँ से कटा, 8 यहाँ से कटा, 8 में मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान के 8 तो नहीं काट सकते, रुक जाओ, एक काम करो, 2 से मेरे भाई काट लो। 2 से कितनी बार में? 2 बार में। और 2 से कितनी बार में? 4 बार में। आप 2 से और काट लीजिए 3 बार में। 2 ये पूरा खत्म, और 2 से इतनी बार में। यानी अगर हम देखेंगे तो हमारा अनुपात हो जाएगा 3, फिर हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 8, और फिर यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 6 यहाँ पे। इस अनुपात में लोगों को लाभ मिला है। इस अनुपात में लोगों को क्या मिला है? लाभ मिला है। अगर हम बात करें कुल मिलाकर के 34,000 की, कि सर 34,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये 34,000 कितने का मान है? तो यहाँ 8 से 14 3 17 यूनिट का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा है? तो गुप्ता जी का मान पूछा है। गुप्ता का मतलब मेरे भाई 8 का मान पूछा है। 17 से अगर हम काटेंगे 2 बार में, 2000 का 8 गुना कितना हो जाता है? 16,000 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर मेरे भाई यहाँ पर देवसेना जो होगा बिल्कुल हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और 5 नंबर के बाद में 6 नंबर सवाल पर चलते हैं। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। 6 नंबर सवाल बहुत ही एक प्यारा सवाल है, और यहाँ पर मेरे भाई हमसे कहा गया कि जैसे अशोक, भरत और चांद ने एक साझेदारी बनाई। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिल करके देते हैं। अंत में जो लाभ है वो 96,000 रुपये होता है, तो चांद को धन और कितना प्राप्त होगा? यानी कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ पर 3 कहानियाँ हैं, और वो क्या है? एक अशोक है, भरत है और चांद है। किसी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। अशोक कंट्रीब्यूट करता है कितना मेरे भाई यहाँ पर? तो अशोक कंट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द होल कैपिटल, वो पूरे पूंजी का जितना भी पूंजी ये लोग मिलाएंगे ना, उसमें से अशोक का हिस्सा 1/3 होगा। भरत कंट्रीब्यूट एज मच एज अशोक एंड चांद टुगेदर कंट्रीब्यूट। भरत मेरे भाई उतना ही देगा जितना अशोक और चांद मेरे भाई मिल करके यहाँ पर देने वाले हैं। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 96,000, हाउ मच चांद रिसीव यहाँ पे? ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल जो होते हैं ना बड़े मज़ेदार होते हैं, क्योंकि इनकी भाषा का ही सारा सारा खेल होता है। जिसने भाषा को जितना बेहतर तरीके से समझा और पकड़ बनाई उसके ऊपर में, उसका सवाल उतने जल्दी से उतने अच्छे तरीके से बनता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास में कितने लोग हैं आप समझिए। तो हमारे पास में मेरे भाई एक अशोक हो गया, फिर उसके बाद में कौन हो गया? तो फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर भरत हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर चांद हो गया। ठीक है, अगर हम देखें तो कहा गया अशोक, भरत एंड चांद पार्टनरशिप में एंटर करेंगे। अशोक कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल। मान लीजिए पूरा पूरा पूंजी 3 रुपया है, तो 3 रुपया में इसका 1/3 यानी ये 1 रुपया मेरे भाई खर्च करेगा। 3 का 1/3 1 होता है, तो 1 खर्च करेगा। ठीक है, कहा गया जी भारत कंट्रीब्यूट एज मच एज अशोक एंड चांद टुगेदर। ये जो भारत है ना मेरे भाई यहाँ पर, ये उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा जितना मेरे भाई दोनों मिल करके करेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो है 50% पैसा ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 50% पैसा ये अकेला करेगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, इन दोनों के बराबर में ये है, इसका मतलब 50% ये लोग हैं तो 50% ये लोग हैं। 50% का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब यहाँ पर आप एक काम करो, आप यहाँ पर मेरे भाई ऐसे मान करके चलो कि सर समझना, इन दोनों के कैपिटल के बराबर में ये है, यानी ये 50% है तो ये 50% है। तो टोटल पूंजी को मान लेते हैं कितने रुपए? टोटल पूंजी को मान लेते हैं 6 रुपए। टोटल पूंजी को मान लेते हैं कितना? 6 रुपए। 6 का 1/3 कितना होता है? या ऐसे मान करके चलो 6 का 50% इसने किया, 6 का 50% इसने किया, तो 6 का 50% यानी हो गया 3, और 6 का 50% यानी हो गया कितना? 3 हो गया मेरे भाई। सबसे पहले यानी आधा आधा हिस्सा, कि दोनों ने मिला करके जितना किया है उतना इसने अकेले किया है। ठीक, अब उसके बाद में आता है अशोक जो निवेश करेगा वो इसका 1/3 करेगा। इसका 1/3 कितना होता है? 2 होता है। इसका 1/3 कितना होता है? 2 होता है। आप इसको 1/3 से गुना करो, 2 आएगा। 3 रुपए में से 2 रुपए इसने निवेश किए हैं, तो इसने कितना किया है? 1 रुपया। तो मेरे भाई बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से, बहुत शालीन तरीके से हमारे सामने सबका इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल गया 2:1:3। 2:1:3 यहाँ पे।
समझ रहे हैं बात को लेकर के कि पूरी पूंजी मान ली, पूरी पूंजी का 1/3 इसने निवेश कर दिया, दोनों ने मिल करके जितना किया उतना इसने अकेले किया है, यानी मामला 50-50 का है। तो इसका 53 है और इसका 53 है। इसने 3 किए हैं, 3 में इसने 2 किए हैं, तो इसका मतलब ये कितना करेगा, तो ये मेरे भाई यहाँ पर 1 करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर समझ पाएँ किस तरीके से यहाँ पर मेरे भाई दिया गया है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं आएगी आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट के बाद अब आगे हट करके बाकी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए कि 2 लोग हैं बच्चों, या 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जिस अनुपात में पैसा को लगा रहे हैं तो लाभ भी उनको उसी अनुपात में मिलेगा। अगर पैसा लगाने का अनुपात 2, 1 और 3 है तो प्रॉफिट का भी जो रेशियो होगा वो 2, 1 और 3 ही होगा यहाँ पे। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया लाभ हमारे सामने 96,000 का होता है। तो ये जो 96,000 है हमारे सामने कितने का मान है, 3, 2, 5 और 1 6 का मेरे भाई यहाँ पर मान है। और हमसे किसका मान पूछा है, चांद का मान पूछा है, यानी हमसे 1 का मान पूछा है। तो अगर हम 6 से काटे तो कितनी बार में काट पाएंगे, 16,000 बार में। तो सही उत्तर हमारे कितना होगा, 16,000 होगा। सही उत्तर हमारे सामने कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 16,000 होगा। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 7 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। एनटीपीसी के मेंस का ये सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, पढ़िए एक बार आप लोग क्या है। सवाल में कहा है ए, बी और सी ने एक व्यवसाय में 7, 8 और 5 के अनुपात में निवेश किया। वे 83,600 रुपये का वार्षिक लाभ प्राप्त करते हैं। यदि ए और सी ने अपना धन क्रमशः 3 माह और 7 माह के बाद वापस ले लिया तो ए और सी के बीच में लाभ के हिस्सों का जो अंतर है वो कितना होगा। यानी हमारे सामने कुल मिलाकर के 3 लोग हैं, एक हमारे सामने यहाँ पर ए है, दूसरा हमारे सामने यहाँ पर बी है और तीसरा हमारे सामने यहाँ पर सी है। इन्होंने 7:8:5 में मेरे भाई यहाँ पर निवेश किया है। ठीक है। और 83,600 रुपये का वार्षिक लाभ प्राप्त करते हैं यदि ए और सी अपना धन क्रमशः 3 और 7 माह में वापस ले लेते हैं। ये सर 3 माह में ले लेता है और ये 7 माह में मेरे भाई वापस ले लेता है। तब ए और सी के लाभ के हिस्सों का अंतर ज्ञात करिए। किसी बिजनेस में इस अनुपात में निवेश किया, दे गॉट एनुअल प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट मिलता है। एनुअल प्रॉफिट का मतलब ये है पैसा हम लोगों ने लगाया है लेकिन जो प्रॉफिट मिलेगा वो साल के अंत में मिलेगा। तो जहाँ पर भी एनुअल प्रॉफिट आ जाए, वार्षिक लाभ आ जाए, तो वो ये बात को दर्शा देता है कि पूरा पैसा पूरे साल के लिए लगा है, इन्वेस्टमेंट पूरे साल के लिए हुई है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इन्वेस्टमेंट पूरे 12 महीनों के लिए हुआ है। 12 महीने में इसने 3 महीने के लिए अपना पैसा रखा, इसने 7 महीने के लिए रखा, लेकिन इसने पूरा का पूरा 12 महीना रखा है। यानी लाभ का जो अनुपात होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा मेरे भाई, आप ऐसे मान करके चलो। ठीक है। अब सवाल में यहाँ पर कहा गया ए और सी के बीच में यहाँ पर अंतर कितने का है। क्या कोई कॉमन टर्म आपको दिख रहा है जो कटेगा, तो आप बोलेंगे नहीं गुरुजी कोई भी कॉमन टर्म नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो 7 का 3 गुना हमारे सामने हो जाएगा 21, 12 का 8 गुना हमारे सामने 96 और 7 का 5 गुना हमारे सामने 35 हो जाएगा। ठीक है। जब ये हो जाएगा तो हम यहाँ पर कहेंगे 83,600 रुपये। 83,600 रुपये जो है मेरे भाई यहाँ पर ये तीनों का सम है। अगर हम देखें तो 5 और 6 11 और 1 मेरे भाई 12 का 2, पास में 1 हो गया, 3 और 9 12, 2 14 और 1 मेरे भाई 15, इतने का मान है। कितने का मान है मेरे भाई, 100 यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, ऐसे भी देख लो मेरे भाई, 96 में 4 जोड़ लो, 100, 131, 131, 151, 152, 152 का मान है ये। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो प्रॉफिट है ना सर, यहाँ पर ये पूरा पूरा 152 का मान है। कितने का मान है, 152 का मान है। और हमसे क्या कहा गया है, ए और सी के लाभ का अंतर, इनका अंतर कहा गया है। इनका अंतर आपको कितना दिख रहा है बताइए, तो आप बोलेंगे सर इनका अंतर हमको सीधा सीधा 14 का दिख रहा है। कितने का दिख रहा है, तो 14 का दिख रहा है। अगर हम काटें तो 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, 2 छक 12 मेरे भाई यहाँ पर, और इसे काटेंगे तो 7 बार में। क्या 76 से आप इसे काट सकते हैं, तो एक बार 16 बार में हम ट्राई करते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे 16 छक 96 का 6 9 हाथ में, 16 7 112, नहीं भाई यहाँ पर एक बार रुक जाओ भाई, एक बार जो है 76 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो एक बार में 76 हो जाएगा। ठीक है। और फिर एक बार में और हो जाएगा, 11 बार में मेरे भाई यहाँ पर जाएगा कुल मिलाकर के। तो यहाँ पर फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7700। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है।
देखिए, जो साझेदारी होती है ना, असल में उनके कई टाइप्स होते हैं, कई वैराइटीज़ होती हैं। जब आप मेरे से पढ़ोगे, जैसे वीओडी बैच में अगर कोई जुड़ा है या चैंपियंस बैच में कोई अगर जुड़ा है, तो उससे पता है कि साझेदारी में हम कम से कम 50 से 60 सवाल कराते हैं। लेकिन वो जो होता है वो मैथ स्पेशल होता है, वो कंप्लीट होता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कि मतलब नेक्स्ट लेवल तक, एकदम हीरो लेवल तक ले जा करके हम आपको छोड़ते हैं। जब बात आपके रेलवे की आती है तो रेलवे में साझेदारी के सवाल बहुत कम होते हैं। रेलवे में आपके अनुपात के सवाल ज़्यादा होते हैं, समानुपात के सवाल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एडवांस में जैसे आपका मेंसुरेशन है, उनका सवाल ज़्यादा होता है। तो हम उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से आपके रेलवे में पूछा जाता है, तरीके से, लय से, एकदम यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने इस रेलवे गणित वाली किताब से करिए। कमी मत छोड़िए अपने प्रैक्टिस में। हम लाख गुना कितना भी बेहतर पढ़ा लें और कितना भी पढ़ा लें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वो आप यहीं किताब से करिए। शानदार किताब है, रेलवे के हर परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है और आप इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर 8 नंबर सवाल ग्रुप डी का है और यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देख लिया जाए एक बार। कहा गया है जी, रवि ने 50,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू किया है, ठीक है। 6 महीने के बाद राजू उसके साथ में जुड़ गया है और 1 लाख रुपए की राशि का निवेश किया है। रवि के निवेश करने के 1 वर्ष के बाद उन्होंने 63,000 रुपये का लाभ कमाया, तो लाभ में राजू का हिस्सा कितना होगा। मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं इस पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट में। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे सर 2 लोग हैं। देखिए, रवि ने कितने रुपए लगाए, तो 50,000, ठीक। उसके 6 महीने के बाद राजू जो है वो कितना लगाता है, 1 लाख रुपए लगाता है, ठीक। और रवि के निवेश करने के 1 वर्ष के बाद इतने रुपए का जो है वो लाभ कमाया गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 2 लोग हैं, एक हमारे सामने सर यहाँ पर रवि है और दूसरा हमारे सामने कौन है, तो दूसरा हमारे सामने राजू है। एक रवि है और यहाँ पर कौन है, तो राजू है। रवि ने बिजनेस को स्टार्ट किया 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके और 6 महीने के बाद में राजू ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए। अगर आप मेरे भाई इसका रेशियो ले सकते हैं तो आप शुरू में ही रेशियो ले लीजिए। 50,000 से आप इसको 1 बार में काटिए और 50,000 से आप इसको 2 बार में काटिए। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि रवि ने 1 रुपये शुरुआत की कितने महीने तक, 6 महीने। तो रवि ने मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत की कितने इन्वेस्टमेंट के साथ में, 1 रुपये के साथ में, और राजू ने शुरुआत की मेरे भाई 2 महीने के साथ में। इसके 6 महीने के बाद ये आया है, यानी इससे 6 महीना कम ये इन्वेस्ट करेगा। मेरे 5 महीना के बाद आप आए हो, इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जितना भी हो मेरे से तो 5 महीना कम ही होगा, ये मान करके चलो, ठीक है। अब कहा गया इन 1 ईयर ऑफ रवि इन्वेस्टमेंट। अगर यहाँ पर ये 1 साल मेरे भाई करता है, 1 साल का मतलब 12 महीना, तो जाहिर सी बात है इससे 6 महीने बाद ये आया है तो इससे 6 महीना कम होगा। तो 12 में 6 कम होगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो ये किसका अनुपात हो गया, तो ये लाभ का अनुपात हो गया। तो सबसे पहली बात यहाँ ये पूंजी हो गया और इससे 6 महीना कम हो गया। 12 और 12 का जो अनुपात है वो 1 और 1 का अनुपात है। 12 और 12 का जो अनुपात है वो 1 और 1 का अनुपात है। अगर इसने मेरे भाई यहाँ पर 63,000 का प्रॉफिट कमाया है तो राजू का शेयर क्या होगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो जो 63,000 का मेरे भाई प्रॉफिट है, 63,000 का प्रॉफिट कितने का मान है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 का मान है। और किसका मान कहा गया है, राजू का मान कहा गया है, तो यानी 1 का मान हमें निकालना है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो 2 से मेरे भाई 3 बार में, उसके बाद यहाँ पर 2 से 1 बार में 315 हमारा हो जाएगा 31,500। या आसान भाषा में कहें मेरे भाई यहाँ पर तो जितना भी ये प्रॉफिट हुआ है इसको आधे आधे में बांट दो, 2 हिस्सों में बांट दो। सिंपल सी बात है, 2 हिस्सों में बांट दीजिए, यही आपका प्रॉफिट है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 9 में अगर हम बात करें यहाँ पर तो कहा गया है ए बी सी अपनी पूंजी को 2/5, 3/4, 5/8 के अनुपात में लगाकर साझेदारी करते हैं। 4 महीने के बाद ये अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर देता है, लेकिन बी अपनी पूंजी में 20% की कमी कर देता है। वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले 2,82,100 रुपये के कुल लाभ में से बी का जो हिस्सा होगा वो हमारा कितना होगा, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई कहेंगे कि अगर ये पार्टनरशिप में एंटर होते हैं तो किस अनुपात में पैसे निवेश करते हैं, तो इस अनुपात में पैसे निवेश करते हैं। फिर उसके बाद में कहा गया 4 महीने के बाद ये अपने कैपिटल को बढ़ा देता है और बी अपने कैपिटल को इतना कम कर देता है। तो बोला गया सर यहाँ पर बी का जो शेयर होगा टोटल प्रॉफिट में इतना है, तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना। मैंने यहाँ पर कहा कि हमारे पास में 3 लोग हैं कुल मिलाकर के, ए बी और सी नाम के। यहाँ पर एक ए नाम का है,
एक मेरे भाई बी नाम का है और तीसरा हमारे पास में सी नाम का है। ठीक है, अगर पहले हम इस रेशियो को देखें यहाँ पर, तो रेशियो को देखने के लिए देखो, इसका ऊपर वाला लेंगे, बाकी दोनों के नीचे वाला लेंगे। 2 इंटू 4 8 अठाई मेरे भाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। उसके बाद में 5 इंटू 3 15, 15 अठे मेरे भाई यहाँ पर 120 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ हो जाएगा 5 हो के 20, 20 बचे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर हम इसे मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं, तो काटने के बाद में अगर हम देखेंगे तो 4 से काटेंगे 16 बार में, 4 से मेरे भाई काटेंगे 30 बार में, और 4 से काटेंगे 25 बार में। ठीक है, तो ए बी सी किसी पार्टनरशिप में मेरे भाई एंटर करते हैं तो वो इस अनुपात में यहाँ पर पैसे लगाते हैं। 4 महीने के बाद में ए अपने कैपिटल को 50% से बढ़ा लेता है। फिलहाल ए का कैपिटल 16 है और इसने 16 रुपये को मेरे भाई निवेश किया है कितने महीनों तक, 4 महीनों तक। उसके बाद ये अपने कैपिटल को बढ़ाएगा और कितना बढ़ाएगा, 50%। 50% का मतलब होता है आधा कैपिटल बढ़ाना, यानी इसका आधा बढ़ा देना, यानी 16 का आधा 8 होता है, 8 इसमें और जोड़ दो। तो 8 इसमें और जोड़ दोगे तो अब तुम्हारे पास में कितना कैपिटल हो जाएगा, अब तुम्हारे पास में 24 कैपिटल हो जाएगा। तो मेरे भाई कहा गया आफ्टर 4 मंथ ए इंक्रीज इज कैपिटल बाई 50%। तो पहले 4 महीने तक इसने इतना रखा, उसके बाद में 50% बढ़ा दिया। ठीक है, और ये बाकी बचा हुआ कैपिटल जो है थोड़ा सा 8 महीने के लिए मेरे भाई इसने यहाँ पर चला दिया। अब अगर हम बी की बात करें यहाँ पर, तो बी की कहानी क्या होगी, बी की कहानी होगी बट बी डिक्रीज इज कैपिटल बाई 20%। तो फिलहाल मेरे भाई 4 महीने तक बी ने यहाँ पर इतना ही रखा, उसके बाद में उसने मेरे भाई डिक्रीज कर दिया। और कितना डिक्रीज कर दिया मेरे भाई यहाँ पर, तो अगर हम बात करें तो सर 20% से उसने डिक्रीज कर दिया। तो 20% से डिक्रीज कर दिया तो इसका 20% 6 होता है। इसमें कितने की कमी कर दो, 6 की कमी कर दो, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा। और ये कितने महीनों तक जाएगा, तो ये 8 महीनों तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सी के बारे में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है कि सी ने अपने कैपिटल को बढ़ाया, किसी ने अपने कैपिटल को कम किया। इसका मतलब जो भी पूंजी है उसने पूरे के पूरे महीनों के लिए निवेश किया। तो सी के पास में मेरे भाई 25 रुपये थे, तो ऐसे मान करके चलो इसने 25 रुपये पूरे के पूरे 12 महीनों तक निवेश किए हैं। यानी इसने मेरे भाई अपने पैसे 4 महीने किए, फिर 50% बढ़ा करके बाकी 8 महीने, फिर इसने 4 महीने किए, फिर मेरे भाई कम करके 8 महीने, और इसने ना बढ़ाया ना कम किया, जस का तस जो भी पूंजी थी उसको पूरे के पूरे 12 महीने किए। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखें सवाल में, तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो 16 का 4 गुना मेरे भाई यहाँ पर 64 हो जाएगा। 8 चौके 32 का 2 हाथ में 3 8 दूनी 16 3 19 मेरे भाई कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 256 होगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई कितना होगा, तो 256 होगा, और ये 256 मेरे भाई होगा यहाँ पे। 30 का 4 गुना यहाँ पर जो है वो 120 हो जाएगा, और 24 का 8 गुना सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 192 हो जाएगा। अगर हम देखें तो फिर से मेरे भाई बोलेंगे सर 312 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 312 हो जाएगा। अगर हम आगे देखें तो 25 का 12 गुना कितना होता है, तो 25 का 12 गुना मेरे भाई यहाँ पर 300 हो जाएगा। अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये प्रॉफिट का रेशियो नहीं है, इसमें से प्रॉफिट का रेशियो निकालने की आवश्यकता है। कैसे निकाले ज़रा वो देखो, तो 4 का 6 गुना 24, 4 चौके 16। अगर हम देखें 4 7 28 मेरे भाई, 4 8 72। ठीक है, 4 का 7 गुना 28, 4 5 20 हमारे सामने, ये हमारा हो जाएगा 64 78 75। 64 78 75। अगर हम बात करें तो हो जाएगा 64 हो गया, 78 हो गया, 75 हो गया। सवाल में मेरे भाई देखें तो शेयर ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना, यानी अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर ये 28 हो गया, उसके बाद में सर हमारा 21 हो गया। ठीक है, 00 हो गया। 28 21 00 जो है वो टोटल का मान है। टोटल का मतलब 5 और 4 और 8 12, 12 5 17, 17 का 7 हाथ में हमारा 1 हो गया, 6 और 7 13, 13 7 20 और 1 मेरे भाई यहाँ पर 21 हो गया। ये इतने का मान है, और उसमें से हमें किसका मान निकालना है, तो उसमें से हमें बी का मान निकालना है, यानी 78 का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है, तो 78 का मान हमें निकालना है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये कहेंगे 217 से हम इसे काटते हैं, तो कुल मिलाकर के 217 से अगर हम काटे तो एक बार में मेरे भाई हो जाएगा, 12 से 7 गया तो हमारा 5 है, और 7 से 1 गया तो मेरे भाई हमारे पास में इतना है। तो कुल मिलाकर के इसका कितना गुना है, 3 गुना है, तो 3 बार में काटेंगे। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो बहुत इज्जत से बहुत तसल्ली से मल्टीप्लाई करो। 13 का 8 गुना 104 का 4 मेरे भाई 10 पास में, 13 7 91 और 10 मेरे भाई यहाँ पर 101 और यहाँ 00। तो ये हमारा कुल मिलाकर के आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो ये बात समझने की आवश्यकता है
कि साझेदारी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पर कुछ लोग कुछ महीने के बाद में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेंगे, कुछ लोग कुछ महीने के बाद में अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर लेंगे। जैसे ए ने कुछ महीनों तक किया, फिर उसके बाद में उसने बढ़ा लिया, बी ने कुछ महीनों तक किया, फिर उसके बाद में उसने मेरे भाई यहाँ पर कम कर लिया, और सी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेरे भाई ये सी का पूरा हो गया। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो यहाँ पर ये प्रॉफिट का पूरा खेल हो गया, जो दिया गया है वो तीनों का मान है, और हम यहाँ पर किसका मान निकाल रहे हैं, तो बी का निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं प्रश्न संख्या 10 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है। देखिए सवाल थोड़ा आपको छोटा दिखेगा, हम पढ़ करके समझा देंगे, आप समझ लीजिएगा। सवाल में यहाँ पर कहा गया है, ए ने 1,12,000 रुपये की पूंजी लगा करके व्यवसाय को शुरू किया। 2 महीने के बाद बी ने 80,000 रुपये की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया, तथा उसके और 2 महीने के बाद में सी ने 72,000 की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो जाता है। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए और सी ने भी 8,000 रुपये वापस ले लिए। यदि मेरे भाई बी को वर्ष के अंत में लाभ होता है तो उसके हिस्से का 9800 है, तो कुल लाभ कितना होगा। ऐसे सवाल जब भी आपको जीवन में देखने को मिले जहाँ पर कोई और पैसा लगा रहा है और पैसा निकाल रहा है, ऐसे सवालों को सबसे शॉर्ट में बनाने का जो तरीका है वो ये है कि सभी के इन्वेस्टमेंट का आप रेशियो ले लो। पीछे वाले क्वेश्चन में भी अगर आप सबका रेशियो ले लेते ना तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान बनती है। हालांकि आपने रेशियो ही लिया है और रेशियो ही लेकर के आपने बनाया है, आपको एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पर भी सवाल को आसानी से बनाने के लिए आपको रेशियो लेना चाहिए और उस तरीके से बनाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहा गया, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ इतना, आफ्टर 2 मंथ बी ज्वाइन करता है 80,000 के साथ में, उसके 2 महीने के बाद में मेरे भाई जो है सी हमारा 72,000 के साथ में शुरू करता है, और 10 महीने के बाद में मेरे भाई बी हमारा 8,000 विड्रॉ कर लेता है। इस तरीके से तो जो रेशियो ले सकते हैं वो यहाँ से 3 0, यहाँ से 3 0, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से 3 0 और उसके बाद में यहाँ से भी 3 0। आप प्रॉफिट में से रेशियो मत ले लीजिएगा, रेशियो ले रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में से ही लीजिएगा, पूंजी में से ही लीजिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 लोग हैं, पहला व्यक्ति यहाँ पर ए है, दूसरा हमारे सामने मेरे भाई बी है, और यहाँ पर तीसरा हमारे सामने कौन है, तो सी है। ठीक है, अगर हम देखें तो ए ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है कितने कैपिटल के साथ में, 112 के साथ में, एंड आफ्टर 2 मंथ बी ज्वाइन द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 80। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसने 112 रुपये के साथ में शुरुआत किया, इसके 2 महीने के बाद में बी आया और कितने के साथ में आया है, 80 के साथ में आया है। एंड अनदर आफ्टर 2 मंथ सी ज्वाइन द कैपिटल विद 72, और इसके भी 2 महीने के बाद में यह और कितने रुपए के साथ में है, तो 72 के साथ में आया है। ठीक है, आफ्टर 10 मंथ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस बी विड्रॉ रुपीज़ 8,000 एंड सी ऑल्सो विड्रॉ रुपीज़ 8,000। ठीक है, स्टार्टिंग के मेरे भाई 10 महीने होने के बाद यहाँ पर इफ़ बी रिसीव इतना एज ए शेयर इन द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है ना कि ये पूरा पैसा जो निवेश हुआ है वो कब तक हुआ है, तो साल के अंत तक हुआ है। एंड ऑफ द ईयर का मतलब होता है सब ने जो पैसे, मतलब जो सबसे आखिरी व्यक्ति था जिसने कभी अपने पैसे नहीं निकाले, या यूँ मान करके चलिए पूरी जो प्रक्रिया रही वो साल भर की रही। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें समझाता हूँ, समझना। एंड ऑफ द ईयर का मतलब ये हो गया कि ए ने पूरा पूरा पैसा मेरे भाई साल भर लगाया। अब एक बार सवाल को पढ़ो और दोबारा से समझो। तो कहा गया ए ने 1,12,000 की पूंजी लगा करके व्यवसाय शुरू की, 2 महीने के बाद यहाँ पर इससे मेरे भाई पूंजी लगाई है। तो अगर आप इससे देखेंगे तो ये कितना होगा, 2 महीने मेरे भाई कम होगा। ठीक है, उसके बाद में तथा उसके और 2 महीने के बाद में, इसके और 2 महीने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर कौन आता है, तो मेरे भाई सी 72,000 की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 8,000, मतलब जो भी है अपना मेरे भाई करके, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि 10 महीने के बाद में बी ने मेरे भाई कितने वापस ले लिए, तो अगर आप बात करोगे यहाँ पर तो 10 महीने के बाद में बी ने जो 8 रुपये निकाल लिए और सी ने कितने निकाल लिए, तो सी ने भी 8 रुपये निकाल लिए। समझ रहे हैं, दोनों ने अपने अपने पैसे मेरे भाई वापस ले लिए, 8-8 रुपये दोनों ने निकाल लिए। हमें कोई आपत्ति की बात नहीं है कि कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन भाई साहब ने ना पैसा निकाला है ना पैसा डाला है, इसका मतलब इनका पैसा पूरा का पूरा 12 महीना तक निवेश हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मान करके चलो इनके 2 महीने के बाद आए हैं तो कायदे से इनकी इन्वेस्टमेंट 10 महीने की होनी चाहिए थी। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि आफ्टर 10 मंथ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, शुरुआत में मेरे भाई बिजनेस के स्टार्ट होने के 10 महीने के बाद में, तो 10 महीने के बाद का मतलब ऐसा है कि दोस्त यहाँ पर ये बंदा ऑलरेडी जो है 2 महीने के बाद में आया, तो 2 महीने के बाद में यानी ये वाला पैसा जो निवेश हुआ होगा वो सिर्फ 8 महीने, और उसके बाद में इसमें से 8 रुपये निकाल दो तो बाकी के जो 72 रुपये निवेश हुए होंगे वो कितने महीने, तो वो 2 महीने।
ऐसे ही अगर हम इस भाई की बात करें यहाँ पर, तो इससे भी 2 महीने कम ही आया है, यानी इसका जो शुरू का पैसा लगा होगा वो लगा होगा मेरे भाई 6 महीने, और बाकी इसमें से 8 रुपये निकाल दो तो बाकी 64 रुपये जो हैं वो मेरे भाई निवेश हुए होंगे 2 महीने। इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमने एक पॉइंट लिख दिया। हमने क्या लिख दिया मेरे भाई कि इसने पूरा पूरा पैसा निवेश किया, इसके 2 महीने के बाद में आया, मतलब इसका पैसा 10 महीने तक लगा होगा। इससे 2 महीने के बाद में इसका मतलब इसका पैसा जो है वो 8 महीने के लिए लगा होगा। थोड़ा और स्पेसिफाई कर देता हूँ। मानो जनवरी में बिजनेस की स्टार्टिंग हुई और जनवरी से 10 महीने के बाद यानी अक्टूबर के समय ये व्यक्ति मेरे भाई पैसा निकालता है, तो ये व्यक्ति आया ही मार्च में है। जनवरी फरवरी छोड़ दो, ये मार्च आया, तो मार्च से लेकर के अक्टूबर कितना महीना होता है? 8 महीना होता है। इसीलिए उसने बाकी पैसों को 8 महीने निवेश किया, फिर बढ़ा करके बाकी पैसे 2 महीने के लिए निवेश किया। ये उससे भी 2 महीना के बाद में, ऐसे मानो मार्च और अप्रैल 2 महीना के बाद ये मई में आया है, तो मई से लेकर के अक्टूबर तक सिर्फ 6 महीने होते हैं। वो 6 महीने पैसा निवेश किया और बाकी बढ़ी हुई पूंजी या घटी हुई पूंजी जो है मेरे भाई यहाँ पर, उसको इसने जो है 2 महीने निवेश किया है। अब जब आप ये बातें तरीके से लिख देते हैं तो आप यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। आप इसमें से रेशियो ले सकते हैं और आप चीज़ों को बेहतर बयान कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आप 4 से मेरे भाई काट सकते हैं हर जगह पे। आप 4 से काटिए, कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। इसमें से 4 से काटेंगे 2 बार में। इसमें से 4 से काटेंगे तो मेरे भाई 18 बार में। इसमें से 4 से काटेंगे तो भाई हमारा 18 बार में हो जाएगा यहाँ पे, आप समझो यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो उसके बाद मेरे भाई 4 का इसमें से काटेंगे तो 16 बार में। और हम आगे काट सकते हैं क्या? तो और हम काट सकते हैं, तो 2 से हम यहाँ बोलेंगे, 2 से हमारा हो जाएगा मेरे भाई 56 बार में। अगर हम 2 से काटे तो इधर भी काट सकते हैं और 2 से काटे इधर भी काट सकते हैं। 2 से काटे तो मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में काट सकते हैं, 2 से इधर भी काट सकते हैं। 56 का 3 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 6 त्रिक 18, तो मेरे भाई यहाँ पर 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। अगर हम बी की बात करें मेरे भाई तो 80 जमा 18, ये हमारे सामने मेरे भाई 98 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हम सी की बात करें यहाँ पर तो 54 और मेरे भाई कितना हो जाएगा? 16, तो 54 और 16 मेरे भाई यहाँ पर 70 हो जाएगा। कुल मिलाकर के इस तरीके से हमारा ये निवेश का अनुपात हो जाएगा। और आपको भी पता है कि जिस अनुपात में पैसा निवेश होता है उसी अनुपात में हमें लाभ भी मिलता है। ठीक है, तो अगर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि लाभ में से उसके हिस्से के इतने रुपए प्राप्त हुए, बी को वर्ष के अंत में लाभ में से 9800 रुपये प्राप्त हुए, यानी ये जो मेरे भाई है अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो मेरे भाई 9800 रुपये हमारा किसका शेयर है? तो आप बोलेंगे सर ये बी का शेयर है। बी के शेयर का मतलब कितने का मान है? तो 98 का मान है। और हमें कितने का मान निकालना है? हमें टोटल का मान निकालना है। टोटल का मतलब 8 8 16 और मेरे भाई यहाँ पर 6 हो गया आपका। ठीक है, 6 9 15 15 और मेरे भाई यहाँ पर जो 7 22 22 और 1 23 का 3 हो गया। ठीक, और यहाँ पर मेरे भाई जो है 2 और 1 हमारा 3 हो गया। कुल मिलाकर के अगर हम इसे काटेंगे तो 100 बार में, और 336 का मेरे भाई यहाँ पर 100 गुना ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे सवालों का इसी तरीके से मेरे भाई उत्तर देना होता है, इस बात को आप समझिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं प्रश्न संख्या 11 जो कि ग्रुप डी का पूछा गया है। प्यारा सा सवाल है, क्या कहा गया पढ़िए। ए और बी समान समय के लिए 7 और 8 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 7% दान में चला जाता है और लाभ में से एक का हिस्सा मेरे भाई यहाँ पर इतना आता है, तो अर्जित लाभ की कुल राशि कितनी होगी? अब देखो ये जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, ये डोनेशन वाला क्वेश्चन है। डोनेशन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि जैसे ए और बी कुछ रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट भी उनको इसी रेशियो में मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट मिलने के बाद में उसमें से कुछ पैसा वो चैरिटी में, डोनेशन में या टैक्स में दे देते हैं और बचे हुए पैसे को वो एक शेयर में बांट लेते हैं। जैसे मैं और आप मेरे भाई मिलकर के LIC खड़ा करते हैं, हमने 3 और 5 में पैसा लगाया, तो जाहिर सी बात है हमें जो लाभ भी मिलेगा वो 3 और 5 के अनुपात में मिलेगा। यानी कल के दिन अगर कंपनी में 80 लाख का प्रॉफिट होता है, उसमें 30 लाख आपका होगा, 50 लाख मेरा होगा। मान लीजिए हमारे पास में ये पैसा आ गया, लेकिन उसमें सरकार बीच में आ जाती है और वो ये कहती है इसका 10% मुझे दो। ठीक है, तो या तो हमें शुरू में ही 80 लाख का 10% दे देना होगा और जो बाकी 72 लाख हैं उसको मुझे 3 और 5 के अनुपात में बांटना होगा, या फिर आपके 30 लाख में से आप 10% दो और मेरे 50 लाख में से मैं 10% दूँ। यानी पहले काट करके बांट दो या बांट करके काट दो, बात हमारी एक ही निकल करके आती है, बात हमारा अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सवाल में क्या कहते हैं? तो हम मेरे भाई सवाल में ये कहते हैं कि अगर ए और बी नाम के मेरे भाई 2 व्यक्ति हैं और अगर इन्होंने 7 और 8 के अनुपात में पैसा बांटा, मतलब लगाया है, तो ऐसे मान के चलो अगर ये इनकी इन्वेस्टमेंट है ना, तो यही इनका लाभ भी होगा। ये इनकी इन्वेस्टमेंट है तो यही इनका क्या होगा मेरे भाई? लाभ
बी होगा। अगर लाभ का अनुपात मेरे भाई यहाँ पर इतना होगा तो हम कहेंगे देखो कुल लाभ का मेरे भाई 7% दान में चला जाता है, कुल लाभ का 10%, मतलब यहाँ पर कुल लाभ हमारी कितनी है, तो ऐसे मान करके चलिए सर ये कुल लाभ हमारी 15x है, ऐसे मान लेते हैं ना सर ये 7x और ये 8x है, तो कुल लाभ हमारी 15x है और इस 15x का मेरे भाई कितना परसेंट, 7% दान में चला जाता है। अगर इसका 7% दान में चला जाएगा तो इसका सिर्फ 93% बचेगा और यहाँ 93% में यहाँ पर जो है ये टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट का मेरे भाई ये 93% है। ठीक है, ये हमारे पास में बचा है। कहा गया मेरे भाई ए का जो हिस्सा है वो 12,600 है। अब ये देखो ये टोटल प्रॉफिट है मेरे भाई। अब ये टोटल प्रॉफिट में आप यहाँ पर क्या कहोगे, या थोड़ा हम इसको और स्पेसिफाई करते हैं, हम इसको थोड़ा और बेहतर बताते हैं, तब हम आपको सीधा टोटल प्रॉफिट तक लेके जाएंगे। मेरे भाई जो हिस्सा दिया गया है वो ए का दिया गया 12,600, तो मैं थोड़ा और स्पेसिफाई करता हूँ। मैं कहता हूँ ये 12,600 जो है ये किसका हिस्सा है, तो आप बोलोगे गुरुजी ये ए का हिस्सा है। ए का हिस्सा का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर कहोगे सर ये जो हिस्सा होगा ना सर, यहाँ पर ये 7 का मान होगा और हमें किसके मान को निकालना है, तो हमें यहाँ पर टोटल का मान निकालना है। टोटल का मान हमारा कितना होता है, तो टोटल का मान हमारा 15 होता है। यानी जो दिया गया है वो हमारा ए का हिस्सा है और जो निकालना है वो टोटल का मान है। साथ में अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं तो मैं आपसे यहाँ पर क्या कहूँगा, तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँगा कि सर 7% दान में चला जाता है। तो अगर 7% दान में चला जाता है तो ये पूरा पूरा मेरे भाई 7 दान में निकाल दो, 7 दान में निकाल दो, यानी ये कितने का मान है, तो 93 का। और हमें किसका मान निकालना है, तो हमें 100 का मान निकालना है। आई रिपीट मेरे भाई, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ ये ए का हिस्सा है तो इससे गुना कर दीजिए तो बी का मान आ जाएगा। ठीक है, बी कह रहे हैं मेरे भाई टोटल का मान हो जाएगा। और अगर ये टोटल मेरे भाई दान देने के बाद की वैल्यू है, मतलब 93 का है, तो 100 से गुना कर दो तो मेरे भाई टोटल का मान निकल करके चला आएगा। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका मान निकल जाएगा। अगर हम इसे दोस्तों काटें तो बहुत इज्जत से हम इसे काट सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे सर लगभग लगभग अगर आप इसे काटो तो ये कितनी बार में आपका जा सकता है। मेरे भाई 31 का ये कितना गुना है, अगर हम देखें यहाँ पर 31 का मेरे भाई ये तो 3 गुना है, लेकिन ये 31 का कितना गुना है, तो ये नहीं कटेगा, मतलब ये दशमलव में जाएगा और एक अच्छा खासा कैलकुलेशन हमें फंसा करके देगा। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 7 से काटिए, 7 से एक बार में और 7 से मेरे भाई 8 बार में, ये पूरा पूरा हो गया। अगर आप 3 से काटेंगे तो सर 31 बार में और 3 से काटेंगे तो आपका 600 बार में। आप इसे मल्टीप्लाई करो, 15 का 6 गुना मेरे भाई 90 हो जाएगा। उसके बाद में 2 0 2 0 4 0 1 2 3 और 4 0 बट्टे में अगर हम देखें तो 31 हम इसे भाग करेंगे। 31 से मेरे भाई हम इसे 3 बार में काट नहीं सकते क्योंकि ये 93 हो जाएगा, बट हाँ 2 बार में ज़रूर काट सकते हैं क्योंकि 62 होगा। 62 में 8 जोड़ो 70 मेरे भाई यहाँ पर हो गया 28, 280 के करीब में। अब 280 जो होगा वो लगभग इसका 9 एकम 9 9 तिरके 27 मेरे भाई 9 बार में हो सकता है कि सर 9 एकम 9 और 9 तिरके सर यहाँ पर 27। फिर यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 0 आ जाएगा। उससे हमारी कोई बात बनेगी नहीं, एक और 0 लगाना पड़ेगा ताकि हमारा 100 आ जाए। 23 का 4 गुना मेरे भाई यहाँ पर 92 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकंड मेरे भाई, ये 23 थोड़ी है, 31 है ना, तो 31 का 3 गुना 93 होता है। 2903 से कोई ऑप्शन है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2903 से ऑप्शन है, यानी यहाँ पर मेरे भाई एकदम यही सही उत्तर होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। हालांकि आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते थे और डिजिटल सम के माध्यम से भी आप इस सवाल को बना सकते थे। तो इस अनुपात में मेरे भाई इन लोगों ने पैसे को निवेश किया तो प्रॉफिट भी इनको इसी रेशियो में मिलना था। जो मिला है वो ए का मान है, गुना कर देंगे टोटल निकल करके आ जाएगा। लेकिन ये तो मेरे भाई डोनेशन देने के बाद की वैल्यू है, बिना डोनेशन वाली वैल्यू से गुना करने के लिए 100 से गुना करिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और ऐसे जब आप करेंगे ना तो बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आइए एक और सवाल पढ़ लीजिए क्या कहा गया। 12 नंबर सवाल में कहा गया है, दो व्यक्ति ए और बी एक व्यवसाय में मेरे भाई इतना और इतने रुपए की राशि निवेश करते हैं, सहमत होते हैं कि लाभ के 40% को उनके बीच बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा और शेष लाभ को उनके निवेश के अनुसार बांट दिया जाएगा। यदि ए को बी की तुलना में 2200 या 2520 रुपये मेरे भाई यहाँ पर अधिक प्राप्त होते हैं तो कुल लाभ हमें ज्ञात करिए। कुल लाभ का मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी है। तो अगर 2 पर्सन ए और बी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं इतना और इतना, दे एग्री दैट 40% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग देम। यानी अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम 2 से मेरे भाई काटते हैं, ठीक है,
यहाँ पर। और अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो 7 से काटो, 2 सते 14, 2 सते मेरे भाई 14 हो जाएगा। और यहाँ पर काटेंगे तो मेरे भाई 55, हालांकि हम इसे भी और भी काट सकते हैं। अगर हम मेरे भाई सीधा सीधा 22 से काटे तो 22 का ये 7 गुना 154, और 22 का मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कहा गया 2 पर्सन ए और बी इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस के अंदर में, जिसमें मेरे भाई 7 और यहाँ पर 5 के अनुपात में ये लोग निवेश कर रहे हैं। एग्री करते हैं कि 40% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग देम, 40% प्रॉफिट जो है मेरे भाई इक्वली डिवाइड होगा। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे देखें ना, तो ए और बी मेरे सामने है, और ए और बी की यहाँ पर बात करें तो मेरे भाई 7 और 5 के अनुपात में यहाँ पर ये लोग जो है बिजनेस में निवेश कर रहे हैं। तो 7 और 5 को हम यहाँ 70 और मेरे भाई यहाँ पर 50 मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर 2 पर्सन है, देखिए अभी 12 बज चुके हैं, मेरे फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, सभी लोग बर्थडे का विश करने लगे हैं, ठीक है। आज है असल में 23 मार्च की रात 12 बजे रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बोर्ड पर भी देख सकते हो 00 है। तो अभी मैं सभी लोगों के फ़ोन को बाद में अटेंड करूँगा, पहले आप लोग की जो क्लासेस है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आ जाइए चलिए, ठीक है। कराई पड़ी लागत हमारा, ठीक है। अरे भाई सारे के सारे लोग यही मौजूद हैं। ये एक सवाल तो था यार, रिकॉर्डिंग कर लेने देते हैं। तो भाई सब ने मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से बर्थडे अब सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन मैं अभी बहुत ज़िद्दी हूँ, और मैं इतना ज़िद्दी हूँ कि अगर ये सवाल रिकॉर्ड करना है तो करना है। तो फाइनली 50 मिनट के बाद नहीं, 1 घंटे के बाद वापस फिर से अब रात के 1 बज गए, और अब रात के 1 बजे फिर से अब वो 2 सवाल जो हमारे बाकी थे उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं पर किसी तरीके से आपका इस सीरीज़ में हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें हम आपको कंप्लीट करा करके ही मानेंगे, ठीक है। आइए चलिए, तो जैसा हम सवाल में पढ़ रहे थे कि मेरे भाई 2 लोग थे, और अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई तो इनका जो निवेश है, अगर हम इन्वेस्टमेंट की ही बात करें तो मेरे भाई इनका इन्वेस्टमेंट जो था वो 7 और 5 के अनुपात में था, ठीक है। और एग्री ये लोग ऐसे हुए हैं कि 40% प्रॉफिट को आपस में ये लोग मेरे भाई डिवाइड कर लेंगे, और बाकी को मेरे भाई अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट देंगे। इस तरीके से ए को मेरे भाई इतना ज़्यादा मिलता है बी से, तो हमारा टोटल प्रॉफिट क्या है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने जैसे कहा ना 7 और 5 है, तो 7 और 5 को हम 70 और 50 भी लिख सकते हैं। ये मेरे भाई इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो जिस अनुपात में इन्वेस्ट करेंगे उसी अनुपात में इनको प्रॉफिट भी मिलेगा, आप इतना मेरे भाई यहाँ पर मानते हैं, ठीक है। तो होगा क्या मेरे भाई यहाँ पर कि 40% जो प्रॉफिट है वो इनको मेरे भाई पूरा पूरा इक्वली मिल जाएगा, और बाकी शेयर में होगा। तो देखो जो पैसा इक्वली मिलता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपया आया था, उसका 40% मेरे भाई हमने आपस में इक्वली बांट लिया, यानी 40 रुपये को 20 मैंने बांट लिया, 20 आपने बांट लिया। तो क्या उसकी वजह से मेरे और आपके में कभी भी डिफरेंस क्रिएट होगा? तो आप बोलेंगे गुरुजी कभी भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। जो डिफरेंस क्रिएट होता है मेरे भाई वो उस पैसे से होता है जो इक्वली नहीं बांटा गया है। इक्वल बांटे गए पैसे से तो कभी डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें ऐसे सवालों को कभी इस तरीके से नहीं बनाना होता है। हमें क्या करना होता है, एक टोटल प्रॉफिट मानना होता है। वो टोटल प्रॉफिट का मेरे भाई 40% की वजह से कभी भी डिफरेंस नहीं आ सकता, तो उस टोटल प्रॉफिट का मेरे भाई 60% की वजह से डिफरेंस आएगा। तो पहले हम उस टोटल का मेरे भाई 60% निकालेंगे, तो उस टोटल का 60% निकालेंगे। ये जो मेरे भाई होगा, ये हमेशा इस बात को मान करके चलना कि ये सर हमारा टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट का मतलब कितना है, तो 7 और 5 मेरे भाई यहाँ पर ये 12 का मान है। और अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो 7 में से 5 चला जाएगा, यानी हमें 2 का मान निकालना है। और ये बराबर है किसके मेरे भाई, तो ये बराबर है 2520 के। ये बराबर है मेरे भाई यहाँ पर किसके, तो 2520 के। सिंपल सी बात है, जो पैसा मेरे और आपके बीच में बराबर में बटा उससे डिफरेंस कभी नहीं आ सकता है। तो यानी 40% से डिफरेंस नहीं आ सकता, तो 60% से आ सकता है। इसलिए टोटल प्रॉफिट का 60% निकालेंगे। ये 12 का मान है, तो डिफरेंस हमारा कितने का हो गया, 2 का हो गया। उससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके पूरी पूरी वैल्यू निकालेंगे। 20 से अगर हम काटे तो 3 बार में, और 20 से काटे तो मेरे भाई 5 बार में। 2 से काटे तो मेरे भाई कितनी बार में, 6 बार में। ठीक है। 3 से अगर हम काटते हैं तो 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। और फाइनली मेरे भाई x का जो मान आएगा 6 पचे 30,
तीन चौके 12, 8 तिरके 24 और मेरे भाई यहाँ पर एक 25, कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 25,200 हो जाएगा। और 25,200 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, यानी इस सवाल में अगर हम कुल लाभ की बात करते हैं तो कुल लाभ हमें कितना मिलेगा मेरे भाई, 25,200। छोटी छोटी बारीकियां हैं, समझिए इस बात को लेकर के। मेरी कोशिश बस इतनी सी है कि हर टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको करा पाएँ, और बाकी अगर आपको और अभ्यास करना है मेरे भाई तो आप यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपने रेलवे गणित वाली किताब से कर सकते हैं। बाकी एक और बात बता दें, आज जन्मदिन है मेरे भाई, तो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर शाम 7 बजे सभी भाइयों को लाइव रहना है, कहीं पर कोई मौका मत छोड़ना। हम आपका मेरे भाई असली विश वहीं पर मानेंगे जब आप लाइव आकर के हमें विश करके जाएंगे। ठीक है, आप सभी के आशीर्वाद दुआओं की सख्त ज़रूरत रहेगी, तो लाइव सभी लोग शाम 7 बजे रैंकर्स गुरुकुल पर ज़रूर रहना भाई। ठीक है, आ जाओ चलो 13 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। चार व्यक्ति ए बी सी डी में चार व्यक्ति ए कॉमा बी कॉमा सी और डी में विभाजित लाभ की राशि निम्न अनुसार है कि बी को 3 हिस्से मिलते हैं, डी को 7 हिस्से मिलते हैं, सी को बी और डी दोनों के संयुक्त राशि का औसत मिलता है, और ए को बी के हिस्से का मेरे भाई 2/3 मिलता है। अगर बी का हिस्सा सी के हिस्से से इतना कम है तो ए और डी के हिस्से का हमारा जो योग है वो कितना है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो हमारे पास में दोस्तों 4 लोग हैं हमारे पास में, ए बी सी और डी के नाम से। इसमें अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखें तो हम क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड अमंग 4 पर्सन, और वो कौन है तो इतना है, एज फॉलोज। बी गेट 3rd पार्ट एंड डी गेट 7th पार्ट। 3rd पार्ट का मतलब मेरे भाई यहाँ पर इसको 1/3 मिलेगा, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो डी को 7th पार्ट मिला, 7th पार्ट का मतलब 7 हिस्सों में 1 पार्ट मेरे भाई यहाँ पर मिला है, आप ऐसे मान के चलो। फिर कहा गया सी गेट एवरेज ऑफ बी एंड डी, इन दोनों का मेरे भाई जो भी एवरेज होता है उसको सी को मिलता है, तो सी यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो एवरेज है, खाली अभी इतना मेंशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में कहा गया ए गट 2/3 ऑफ बी शेयर, और मेरे भाई यहाँ पर इसका जो है इसको 2/3 मिलता है। 2/3 किसका मिलता है मेरे भाई यहाँ पर, तो बी के शेयर का मिलता है। फिर से पढ़ लीजिए, चार व्यक्ति ए बी सी डी विभाजित लाभ निम्न प्रकार है कि बी को 3 हिस्से मिलते हैं, डी को 7 हिस्सा मिलता है। ठीक है, मतलब 3 पार्टी से मिलता है, 7 पार्टी से मिलता है। सी को बी और डी के दोनों का मेरे भाई यहाँ पर इतना मिलता है, और इसको मेरे भाई यहाँ पर है ना 3 पार्ट है तो आप 3 और 7 मानो, 1/3 मत मानो। आप ऐसे हिंदी के अनुसार चलो कि सर बी को कितने हिस्से मिलते हैं, बी को लाभ का 3 हिस्सा मिलता है, डी को मेरे भाई यहाँ पर कितना हिस्सा मिलता है, 7 मिलता है। ठीक है, और फिर मेरे भाई कहा गया सी को बी और डी का संयुक्त का औसत मिलता है, दोनों का औसत मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ए को मेरे भाई कहा गया कि ये 2/3 है हमारा बी का, यानी मेरे भाई 3 का 2/3 हमारा कितना होगा, तो 3 का 2/3 हमारे सामने कितना होगा, तो 2 होगा। तो अगर हम इसकी बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा कितना मिलेगा, ये हमारा 2 मिलेगा। ठीक है, अगर हम उसके बाद की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या कहा गया, तो कहा गया और ए को बी के हिस्से का 2/3, यदि अगर बी का हिस्सा सी के हिस्से से 334 कम है। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखें ये कितना कम है, तो ऐसे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 यूनिट कम है, और रुपए में ये मेरे भाई कितने की कमी रखता है, तो रुपए में मेरे भाई यहाँ पर ये 324 रुपए की कमी रखता है। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ए और डी के हिस्से का योग कितना होगा, यानी बच्चों ये जो दिया गया है ये हमारा कुल मिलाकर के जो दिया गया है ये किसका मान है, तो ये हमारे 2 का मान है, और हमें जो पता करना है वो किसका पता करना है, तो ए का और डी का योग, यानी हमें 9 का मान पता करना है। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 162 हो जाएगा, ये 9 का मेरे भाई 2 गुना 18, 9 6 54 55 का 5, और 9 5 यहाँ पर ये कितना हो गया 14। कितना ऑप्शन होगा मेरे भाई 1458, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब आप बोलेंगे सर आपने शुरू में 1/3 और 1/7 क्यों लिखा था, इंग्लिश का जो शब्द था वो उसी तरीके से प्रतीत हो रहा था, लेकिन हिंदी से हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई कि अगर इसको 3 पार्ट मिल रहा है तो इसको 7 पार्ट मिल रहा है, ऐसे मान करके चलो। फिर इसको दोनों का औसत यानी 5 मिल रहा है, और इसको इसका 2/3 यानी इतना मिल रहा है। इस तरीके से करके हमें सब लाभ मिला। ये जो दिया गया था मेरे भाई ये 2 लोगों का अंतर था, हमें यहाँ पर क्या निकालना था, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर ए और डी के हिस्से का योग निकालना था। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारी तरफ से पूर्ण रूप से होता है पूरा साझेदारी खत्म। ठीक है, साझेदारी के बाद में जो अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे हम आपको एज, और एज के बाद में जो अगला टॉपिक आप लोगों के लिए चलेगा फिर होगा हमारा क्षेत्र मिति टूटी। आज हमने जितना भी बच्चों पढ़ाया है ये पूर्ण रूप से आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो मैथ्स बाय आदित्य रंजन जो टेलीग्राम है बच्चों आप यहाँ पर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको यहाँ पर ये PDF जो है ये मिल जाएगी। बाकी सभी को हमारी तरफ से पूरा न्योता है, आपके साथ में ही केक कट किया जाएगा।
जाएगा। शाम 7 बजे रैंकर्स गुरुकुल पर सभी लोग ज़रूर हाजिर हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।